सन 1674 की बात है। रायगढ़ किला में अजीब हलचल थी। राजा के खजाने से जुड़ी एक पांडुलिपि अचानक गायब हो गई थी। कहा जाता था कि उस पांडुलिपि में पूरे मराठा साम्राज्य की गुप्त रणनीतियां लिखी थीं। उस रात किले के प्रहरी वीर सिंह ने महल की दीवारों के पास किसी परछाई को घूमते देखा। उसने तलवार खींची और चिल्लाया, कौन है वहाँ? लेकिन जवाब में सिर्फ ठंडी हवा की सिसकारी सुनाई दी। सुबह होते ही खबर फैली कि पांडुलिपि गायब है। शक सीधे महल के अंदर के लोगों पर गया। उसी समय छत्रपति शिवाजी महाराज के एक विश्वस्त सेनानी ने बताया कि कुछ दिनों से किले में एक अजनबी साधु देखा जा रहा था। वीर सिंह को उस साधु पर शक हुआ। उसने पता लगाया कि साधु हर रात किले की सबसे ऊंची मीनार के पास जाता था। एक रात वीर सिंह चुपके से उसके पीछे पीछे गया। मीनार के ऊपर पहुंचते ही उसने देखा साधु दीवार की एक ईंट हटा रहा था। वीर सिंह ने झपट्टा मारा, लेकिन साधु ने धुएं का गुबार फेंका और अंधेरे में गायब हो गया। जब धुआं छंटा तो दीवार के पीछे एक गुप्त सुरंग दिखी। सुरंग बहुत संकरी और अंधेरी थी। वीर सिंह मशाल लेकर अंदर बढ़ा। अचानक उसे फुसफुसाहट सुनाई दी, राज का भेद बाहर नहीं जाना चाहिए। आगे जाकर उसने देखा पांडुलिपि एक पत्थर पर रखी थी, लेकिन उसके पास वही साधु खड़ा था और उसके पीछे एक और परछाई। जैसे ही वीर सिंह ने तलवार उठाई, दूसरी परछाई ने अपना चेहरा दिखाया। वह कोई दुश्मन नहीं बल्कि सुरक्षित स्थान पर ले जा रहा था। किले में गद्दार छिपा है। तभी पीछे से आवाज आई, गद्दार तुम हो? वीर सिंह ने मुड़कर देखा। स्वयं शिवाजी महाराज सुरंग के द्वार पर खड़े थे। उनके साथ सैनिकों की टुकड़ी थी। सच सामने आया, साधु असल में शिवाजी के गुप्तचर थे जो मंत्री की वफादारी परख रहे थे। मंत्री निर्दोष था, लेकिन किले में सचमुच एक गद्दार मौजूद था जो अब तक पकड़ा नहीं गया था। और कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि आज भी कहते हैं कि रायगढ़ किले की दीवारों में कभी कभी रहस्यमय कदमों की आहट सुनाई देती है।